लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ कविता सरोदे। आज के लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल के टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वेक्टर होता क्या है और वेक्टर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं। वेक्टर हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है कि वेक्टर जो होता है इसके पास अपनी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। डायरेक्शन इन द सेंस दिशा और मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। लाइक अगर हम बात करें कि 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर जो है वो यूनिट है, उसको यूनिट कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। और 5 जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू को बोला जाता है परिमाण या फिर मैग्नीट्यूड। सेकेंड पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज डिनोटेड बाय, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि आपको निकालना है तो आप इस तरीके से मॉड ए से निकालेंगे। और ये मॉड ए क्या होता है? मॉड ए होता है एक नॉन नेगेटिव स्केलर, स्केलर जिसके पास अपनी डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसी क्वांटिटीज हमारी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। अब आते हैं हम टाइप्स पे कि कौन कौन से टाइप्स के हम वेक्टर पढ़ेंगे, तब जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये किस तरीके का वेक्टर है और उसको हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। पहला जो हमारा वेक्टर है वो है जीरो या नल वेक्टर। जीरो इन द सेंस कि उसकी कुछ भी लेंथ नहीं है, ठीक है, बट आप पॉइंट नहीं बोल सकते क्योंकि पॉइंट का भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। ठीक है, इसकी कोई भी लेंथ नहीं होगी और लेंथ नहीं होगी तो ऑफ कोर्स उसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होगा और ना ही कोई डायरेक्शन डिफाइन की जाएगी। सेकेंड है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट से आप समझते होंगे इकाई। इकाई मतलब होता है एक क्या होना चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड या फिर परिमाण होना चाहिए। यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या परिमाण एक होता है या इकाई होता है तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर्स। और इसको डिनोट करने का एक स्पेशल तरीका होता है, इस तरीके के कैप लगा के हम इनको डिनोट करते हैं। अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग डिनोट करते हैं, जैसे एक्स के लिए आई कैप, y के लिए j कैप और z के लिए k कैप। ये तीनों जो जहां पे भी आपको लिखे हैं आप समझ जाना कि ये कैसे वेक्टर है? यूनिट वेक्टर्स हैं, इन द सेंस कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है? इकाई है या फिर एक है। इसके बाद जो हमारा वेक्टर आता है वो है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। देखो, वेक्टर किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं होता है और ना ही हम इसके परिमाण को नेगेटिव बताते हैं या ना ही न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इसके नेगेटिव बताते हैं। यहाँ पे नेगेटिव से मतलब पूरी तरीके से डायरेक्शन या दिशा पे डिपेंड करता है। यदि मैंने कोई वेक्टर लिया है ए वेक्टर जो इस डायरेक्शन का है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यदि मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं और इस तरीके से इसको लिखूं तो फिर ये कहलाएगा नेगेटिव ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्शन पहले इधर थी, अब डायरेक्शन उसकी इधर कर दी है। तो डायरेक्शन को अगर आप चेंज करते हो तो वो आपका वेक्टर कैसा कहलाएगा? नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल वेक्टर। जैसे हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइन इस तरीके से होती हैं। पैरेलल वेक्टर क्योंकि अब हमारे पास डायरेक्शन है इसलिए पैरेलल वेक्टर को हमको दो भागों में बांटना पड़ा है, दो हमने डिवाइड किए हैं, 2 पार्ट्स में। एक होता है लाइक वेक्टर्स और एक होते हैं अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स क्या होंगे? यदि आपके दो पैरेलल वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, मतलब यदि हमारा ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा है या आगे जाके कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इस तरीके की कंडीशन होती है हमारी पैरेलल लाइंस की, तो वैसी ही कंडीशन वेक्टर्स में भी होगी। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर इस तरीके से हैं तो ये हमारे लाइक वेक्टर्स कहलाते हैं। अब बात करें अनलाइक वेक्टर, तो क्या होंगे? जब डायरेक्शन अपोजिट हो बट पैरेलल हो तो ऐसे वेक्टर हमारे क्या कहलाते हैं? अनलाइक वेक्टर। अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, इसके जस्ट अपोजिट हमारा बी वेक्टर हो और ये दोनों पैरेलल चल रहे हो तो ऐसे वेक्टर हमारे क्या करेंगे? अनलाइक वेक्टर। इसके बाद आता है हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर भी परपेंडिकुलर लाइन की तरह होता है। ऐसे दो वेक्टर्स जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है, तो वो वेक्टर हमारे क्या कहलाते हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर कहलाते हैं। ये इस तरीके से इसकी डिजाइन होती होगी। लाइक ए वेक्टर यदि हमारा यहाँ है, बी वेक्टर इस तरीके से है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कैसे कहलाएंगे? परपेंडिकुलर
वेक्टर जहां पे इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके बाद है हमारा बाउंड वेक्टर। बाउंड से मतलब होता है बंधन या बंधा हुआ वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जो फिक्स्ड है, उसका कोई भी पॉइंट आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा वेक्टर आपका क्या कहलाता है? बाउंड वेक्टर। इसके बाद है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इक्वल वेक्टर में ये है, जहां आपने अभी लाइक वेक्टर पढ़ा कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और पैरेलल हैं, उनके बीच में कोई एंगल नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा एंगल का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे है कि वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। किसी भी तरीके से वो एंगल बना रहे हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे डायरेक्शन अगर सेम होगी तो ऑफ कोर्स कोई एंगल इसमें डिफिकल्ट है बनना। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से ही होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए एंड डायरेक्शन भी, दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इस तरीके के दो वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? हमारे इक्वल वेक्टर्स। इसके बाद आता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर लाइंस भी पढ़ी है हमने। कोलिनियर लाइंस जो होती है, एक ही एक्सिस पे दो से ज्यादा लाइंस अगर लाई करती हैं, उसी पे चल रही हैं, तो वो हमारी कहलाती है कोलिनियर लाइंस। तो ऐसे ही हमारे कोलिनियर वेक्टर्स भी होते हैं। आपको ये ब्लू लाइन जो दिख रही है, ये हमारा प्लेन है, और लाइन है या एक्सिस है, प्लेन नहीं है, लाइन या एक्सिस है। उस पे अगर हमारी ये हमने मान लिया कि पिंक वाला हमारा ए वेक्टर है और येलो वाला बी वेक्टर है, तो ये दोनों ब्लू लाइंस पे जा रहे हैं या एक ही एक्सिस पे जा रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर कैसे कहलाएंगे? हमारे कोलिनियर वेक्टर। इसके बाद है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर डिपेंड करता है ओरिजिन पे। ये ओरिजिन क्या होता है? एक्सिस का मिड पॉइंट। इसको ज्यादातर हम ओ से डिनोट करते हैं। इसी पॉइंट से सारे मेजरमेंट लिए जाएंगे, तो वो वाले वेक्टर कैसे कहलाएंगे? हमारे पोजीशन वेक्टर। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया, तो ये ओपी वेक्टर हो गया। यहां से यहां तक का वेक्टर क्या हो गया? ओपी वेक्टर। तो मतलब कहां से मेजरमेंट हो रहा है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक का जो वेक्टर है हमारा, वो सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे? पोजीशन वेक्टर। बस उसका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? ओरिजिन या मूल बिंदु होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट है हमारा फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, या ऐसे वेक्टर्स हो सकते हैं जो बाउंड से अपोजिट है। बाउंड जो है हमारा बंधा हुआ वेक्टर है, फिक्स्ड पॉइंट होते हैं इसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर से उधर कर सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है कि विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे संभव है? फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा ए वेक्टर यहाँ पे है, तो हम इसको यहीं से कहीं और मूव करा सकते हैं। मैं यहाँ पे भी इसको उठा के लेके जा सकते हैं, बट मैंने ना ही इसका मैग्नीट्यूड और ना ही डायरेक्शन चेंज किया है। तो इस तरीके के वेक्टर जो होते हैं वो हमारे फ्री कहलाते हैं, जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है, इधर से इधर ले जाया जा सकता है विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड, परिमाण और डायरेक्शन, दिशा। थैंक यू।